तो दोस्तों ये है सैमसंग की सबसे पहली जेन 5 वाली SSD 990 EVO। हमारे पास ऑलरेडी 980 प्रो है, 990 प्रो है, लेकिन ये है 990 EVO। 1TB 2TB में अवेलेबल है। सैमसंग की सबसे पहली जेन 5 वाली SSD है, लेकिन इसमें एक कैच है। भले ही ये जेन 5 वाली SSD है, अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि भैया जेन 5 वाली SSD है तो 10 GB के आसपास परफॉर्म करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 5 GB के आसपास ही परफॉर्म कर पाती है। यानी कि जेन 4 की जो पहली जनरेशन की SSD आई थी जो कि 5 GB के आसपास परफॉर्म करती थी, ये SSD उन्हीं SSDs की तरह 5 GB के आसपास ही परफॉर्म करती है। तो फिर आप बोलोगे कि भैया ऐसा कैसे, 5 GB की स्पीड कैसे, जेन 5 वाली SSD है, सैमसंग की SSD है, तो फिर 5 GB कैसे? ऑलरेडी जो 980 प्रो है, 990 प्रो है, वो भी 7 GB को टच करती है, 7.4 तक भी जाती है। तो फिर ये वाली 5 GB कैसे, और 5 GB परफॉर्म करती है, तो फिर जेन 5 वाली कैसे? तो अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं हुई है, तो मैं एग्जैक्ट इंडियन रुपीज में प्राइसिंग आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यूएस प्राइसिंग की बात करें तो 1 टेराबाइट वाली $100 में मिल रही है और 2 टेराबाइट वाली $160 में। ठीक है, इसमें भी आपको सैमसंग की हर SSD की तरह TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे कि हमने सैमसंग 980 में देखा है। सैमसंग 980 सैमसंग की सबसे पहली DRAM लेस HMB सपोर्टेड जेन 3 वाली SSD थी। ये वाली सैमसंग 990 EVO सैमसंग की दूसरी DRAM लेस HMB सपोर्टेड SSD है, लेकिन ये जेन 4 वाली और जेन 5 वाली SSD है। अगर मैं स्पीड की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, तो 5 GB के आसपास आपको रीड परफॉर्मेंस मिलेगा और 4200 मेगाबाइट के आसपास राइट परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर हम TBW रेटिंग की बात करें तो सैमसंग का स्टैंडर्ड है 1TB में आपको 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलेगा और 2TB में 1200 टेराबाइट का, और 5 साल की वारंटी मिलेगी जैसे सैमसंग अपनी हर SSD में देती है। लेकिन जो कैच है वो यहाँ पे है। अगर आप इंटरफेस में प्रोटोकॉल में स्टडी करोगे तो ये PCI एक्सप्रेस जेन 4x4 पे चलती है, यानी कि ये जेन 4 वाली ही SSD है। लेकिन अगर आप इसे जेन 5 पे लगाते हो तो वहां पे ये जेन 5x2 पे चलती है। ठीक है, तो जेन 5 की 2 लेन का यूज करेगी तो कहीं ना कहीं जेन 4 वाली ही स्पीड हो जाती है। 8 GB की बैंडविड्थ मिलती है, और ये कंट्रोलर इतना पावरफुल कंट्रोलर नहीं है जैसे कि 980 प्रो 990 प्रो में लगाया गया है, तो इसकी स्पीड कहीं ना कहीं 5 GB के आसपास है। ठीक है, तो अगर आप इसे जेन 4 वाले मदरबोर्ड पे लगाते हो तो भी आपको 5 GB की स्पीड मिलेगी, और अगर आप इस SSD को जेन 5 वाले मदरबोर्ड पे लगाते हो तो वहां पे भी आपको 5 GB की ही स्पीड मिलेगी, क्योंकि ये कंट्रोलर सिर्फ 2 ही लेन्स का यूज कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ कहने के लिए जेन 5 वाले SSD है, आपको स्पीड जेन 4 की ही मिलेगी, और वो भी जेन 4 की जो बजट कैटेगरी की SSD थी 2019-20 में आई थी, जो कि 5 GB के आसपास परफॉर्म करती थी, वही स्पीड आपको इसमें भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कंट्रोलर है सैमसंग का पिकोलो, ये एक हाइब्रिड कंट्रोलर है। जेन 4 पे जेन 5 पे दोनों पे चलता है, लेकिन जेन 4 पे 4x4 पे चलेगा, जेन 5 पे 5x2 पे चलेगा। अब ये उसका 2 टेराबाइट वाली का क्रिस्टल डिस्क है, बेंचमार्क है, जिसमें आपको रीड स्पीड मिलती है 5 GB के आसपास और राइट स्पीड मिलती है 3800 के आसपास। तो जो एडवर्टाइज किया गया था, बताया गया था 4200 के आसपास, वो तो नहीं मिल रही है। राइट स्पीड 3800 से लेके 4000 मेगाबाइट के आसपास मिलेगी, लेकिन रीड स्पीड आपको 5 GB की मिलेगी। ये क्रिस्टल डिस्क का मिक्स बेंचमार्क है। अगर सिर्फ रीड करते हो SSD में से तो 5 GB के आसपास परफॉर्म करती है, अगर सिर्फ राइट करते हो तो 37-38 के आसपास परफॉर्म करती है, लेकिन रीड एंड राइट बोथ किया जाए सेम टाइम पे तब 2200-2300 के आसपास ही SSD परफॉर्म करती है। अब मेरे दिमाग में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। अगर इस SSD को जेन 5 का ना रखा होता या जेन 5 का टैग ना दिया होता, सिर्फ जेन 4 की तरह लॉन्च किया होता, जेन 4x4 की तरह, क्योंकि सैमसंग के पास अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो WD के पास 850 थी, 850X भी थी, जो कि उनकी जेन 4 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD थी, लेकिन उनके पास 770 भी थी, जो कि उनकी जेन 4 की बजट कैटेगरी की SSD थी, DRAM लेस SSD थी, 5 GB के आसपास परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं सैमसंग ने भी ये SSD लॉन्च की है 990 EVO, जो कि 770 का एग्जैक्ट डुप्लीकेट है। इसमें भी आपको DRAM नहीं मिलेगी, TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलेगी, 600 टेराबाइट का TBW मिलेगा, परफॉर्मेंस भी राउंड अराउंड है। लेकिन आप अगर इसे जेन 5 पे लगाते हो तो वहां पे भी आपको जेन 5x2 का यूज होने की वजह से 5 GB का ही परफॉर्मेंस मिलेगा। अब मेरा सवाल यह है कि जेन 5 का टैग ये ना दिया होता, अगर जेन 4 पे 4x4 का यूज करते हुए 5 GB का परफॉर्मेंस देती, तो जेन 5 पे भी आप इस SSD को लगा दो, या किसी भी SSD को जो कि जेन 4x4 पे चलती है और जेन 4 पे 5 GB के आसपास परफॉर्म करती है, जैसे कि SN770 ले लो। ठीक है, उसे आप जेन 5 पे भी लगाओगे तो वहां पे भी वो 5 GB का ही परफॉर्मेंस देगी। और दूसरा जो मेरा डाउट है, सवाल है, वो प्राइसिंग को लेके है। जैसे मैंने अर्लियर आपको बोला कि $100 में 1 टेराबाइट की SSD है। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में जब प्राइस ड्रॉप हो तब इसको हम एक बजट कैटेगरी की SSD वाइज कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास इसकी जो कॉम्पिटिटर है SN770 वो 6-6.5 में मिल जाती है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये जैसे मैंने कहा 8-10 हज़ार के आसपास लॉन्च होगी। अगर हम मिनिमम
पकड़ के भी चले 8000, तो 8000 में तो हमें S70 ब्लेड मिल जाती है, इसकी ही Samsung 980 Pro मिल जाती है, 8500 में WD की 850X मिल जाती है, 7500 के आसपास आपको KC 3000 मिल जाएगी, 8500 के आसपास आपको Fury X भी मिल जाएगी। तो 8000 में तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में प्राइस ड्रॉप होती है और SN 770 की प्राइस पे ये मिलती है तो फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इस SSD का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इस SSD का जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम है। इसका जो कंट्रोलर है वो बहुत कम पावर यूज करता है और पावर कम होने की वजह से इसका जो हीट प्रोडक्शन है वो भी कम है। ठीक है, तो लैपटॉप के लिए ये SSD बहुत ही बढ़िया रहेगी, और किसी को डेस्कटॉप के लिए भी परचेज करनी है बजट प्राइस में Gen 4 वाली सैमसंग की SSD, तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं अगर इसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सैमसंग ने नई SSD लॉन्च की है। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि भैया ये कैसी SSD है, इसके बारे में बताइए, वीडियो बना दीजिए। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।